खबर आजमगढ़ से है, जहां द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और माता सावित्रीबाई फूले शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरबंसपुर के संयुक्त तत्वाधान में महाबोधि महाविहार बोधगया को मुक्त कराने के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ा गया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महाबोधि महाविहार और बुद्धों की धार्मिक विरासत पर कथित अवैध कब्जे को समाप्त करना है और इसे बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को मजबूती देना है। संस्थान की अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बोधगया में बौद्ध धार्मिक स्थलों पर बाहरी तत्वों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिससे बौद्धों को उनके धर्म का पालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, यह आंदोलन भिक्षु चंदीमा थेरा संस्थापक धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। उनकी प्रमुख मांगें हैं महाबोधि महाविहार को पाखंड और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त कर बौद्धों को सौंपा जाए, ताकि वे भगवान बुद्ध की उपासना और धार्मिक गतिविधियों को निर्बाध रूप से कर सकें। इस आंदोलन में शामिल होने और सहयोग करने के लिए आजमगढ़ से यह जत्था आज रवाना हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु, धर्मगुरु और समाज के लोग शामिल रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की, ताकि बुद्ध समुदाय को उनकी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का अधिकार मिल सके। इस आंदोलन को लेकर बौद्ध समाज में गहरी भावनाएं हैं और आंदोलनकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म की सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सत्य की आवाज को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। मैं आजमगढ़ से माता सावित्रीबाई फूले शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरबंसपुर आजमगढ़ की जो है अध्यक्ष हूँ। और आज यह जो है पूरा जत्था बोध गया के लिए जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहां से बौद्ध धर्म उत्पन्न हुआ और देश विदेश में छाया, जो कि मानवतावादी है, सारे मानव जाति के लिए, पशु के लिए, पेड़ पौधों के लिए करुणा मैत्री रखने वाला धर्म है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, अनंत हैं। सभी लोग नमन कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पता न किस दिमाग के हैं, किस विचारधारा के हैं, कि कई सालों से यह धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन यह बड़े स्तर पे हो रहा है। वहां हजारों की संख्या में लोग महीनों से बिना अन्न पानी के बैठे हुए हैं। कहते हैं कि राजा को सबकी सुननी चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत भूमि, जो कि भारत की पहचान इस धम्म से होती है कि जब भारत विश्व गुरु था तो धम्म हमारा जो है कि सर्वोपरि था। तो इस भारत भूमि को नमन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, इस धम्म को चाहने वाले आते हैं, मानने वाले आते हैं। यहाँ तक कि पहले जमाने में लोग आते थे तो बिना पानी के रास्ते में बहुत से मर जाते थे, लेकिन तो इस संस्कृति को जानने की इतनी पिपासा उनके अंदर रहती थी कि हम चलेंगे तो भारत से उन सीलों को सीखेंगे, उन मानवता के नियमों को सीखेंगे। लेकिन आज हम लोग बड़े दुख के साथ प्रधानमंत्री का एक तरह से हम लोग विरोध करते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक यह अनवरत धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। वहां पे हिंदू तो देखिए, जिसका धर्म होता है उसका पुजारी होता है, उसका वहां कब्जा होता है। हिंदू है तो उसके हिंदू धर्म गुरु होते हैं, ईसाई है तो उसके जो भी पादरी होते हैं ईसाई धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम है तो उनके धर्म गुरु उनके धार्मिक होते हैं। उसी तरह जो बौद्ध धर्म है तो इसके धर्म गुरु जो बनते हैं उनके कब्जे होने चाहिए। तो यह सदियों से लोग बना दिए थे कि वहां हिंदुओं का कब्जा था, लेकिन आज हमारी संख्या बहुत बढ़ चुकी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अगर कम संख्या हो तो भी यह नियम होना चाहिए, यह जो है कि होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा कि उनका हक उन्हें दे दिया जाए, किसी को इस तरह से धरना प्रदर्शन न करना पड़े। तो आप लोग शामिल होंगे? जी जी। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष विनोद रंजन जी और माता सावित्रीबाई फूले शिक्षा प्रशिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा हम लोग तथा पूज्य भंते चंदीमा थेरो धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ, उनके हम लोग जो नेतृत्व में जा रहे हैं।